हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एंड माय नेम इज अदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था, थर्सडे था निफ्टी का एक्सपायरी डे, तो निफ्टी की एक्सपायरी भी पूरा आज क्या रहा, फ्लैट। कोई पैसा नहीं बना निफ्टी में। और प्रीवियस डे था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट था कल प्रीवियस डे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी पैसा एकदम नहीं दिया। ठीक है ना, हम लोग बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड किए, ना ही निफ्टी में कोई ट्रेड किए। ठीक है। कल कैसे ट्रेड करेंगे वो देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, वरना बहुत गंदा फंसा देगा निफ्टी बैंक निफ्टी। जिस तरह से ऊपर गया उस तरह से नीचे भी आ सकता है, पलक झपकते आपको बिग लॉस दे सकता है। तो थोड़ा सा इंडेक्स से दूरी रहे। अगर ट्रेड आप करना भी चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड किया कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है। चलिए फिर कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी हम प्रीवियस डे आप लोगों को बोले थे कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे तोड़ता है, 46,750 का सपोर्ट है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज करके ट्रेड करेंगे, हम ये बोले थे। देखिए कैंडल, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल क्लोज किया, ये सपोर्ट के नीचे फर्स्ट रेड कैंडल क्लोज किया। ठीक है। लेकिन क्लोज करने के बाद कहां पास ये क्लोज किया, ये कौन सा लेवल है, 46,500। क्या बोले थे, फर्स्ट टारगेट 46,500, 46,500 टूटेगा, सेकंड टारगेट 46,330। प्रीवियस एनालिसिस आप देखिएगा, आया कहां, 46,500 के पास आया, फिर वहां से रिवर्स। तो 46,500 की पास आ गया, वो सपोर्ट के पास आ गया। 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राउंड नंबर है, वहां से मार्केट का रिवर्स होना। जब ये टूटता तो ट्रेड करते हम लोग, ये नहीं टूटा मार्केट रिवर्स। और जब मार्केट रिवर्स हुआ तो प्रीमियम डीके, पूरा प्रीमियम डीके, कोई फायदा नहीं। 47,000 के ऊपर निकलता ट्रेड करते, 47,000 के ऊपर भी नहीं निकला, देखिए कब से नहीं निकल रहा है ना। तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा फंसा रहा है, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। हम लोग बैंक निफ्टी में ये अब सिमेट्रिकल मेरा इनवैलिड हो चुका है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है। ये लेवल को भी अब, ये सपोर्ट आज टूट गया ना, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे 47,000 के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर। 47,000 क्या है मेरे लिए, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है ना। ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, इसके ऊपर निकलेगा 47,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा। कल बैंक निफ्टी 47,000 47,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा। तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, एक दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। टारगेट आपका रहेगा 47,250। फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,250, जो कि एक रेजिस्टेंस है ना, जो कि एक रेजिस्टेंस है 47,250। इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा, जब 47,250 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल जाएगा, तब आपका सेकेंड टारगेट होगा 47,500। ठीक है। तब आपका सेकेंड टारगेट होगा 47,500। 47,500 ब्रेक करेगा तो 48,000। 47,500 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 48,000 जाएगा। 47,500 ब्रेक नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी 48,000 नहीं जाएगा। 500 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में कब मिलेगा, जब 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, तब आपको 500 पॉइंट्स का रैली देखने को मिलेगा। उससे पहले छोटा छोटा रैली 150, 200, 250 पॉइंट का रैली उससे पहले मिलेगा। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी से। 47,000 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल, 47,000 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 47,250। नेक्स्ट एडिशन जो है 47,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट में क्लोज कर जाएगा, सेकंड टारगेट होगा 47,500। ठीक है। 47,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको मिलेगा 48,000। तो कल आप लोग बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर 47,000 का लेवल के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा 47,000 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस रख लीजिएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 47,250, फर्स्ट टारगेट। जब इस रेजिस्टेंस को भी बैंक निफ्टी कल ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी कल बैंक निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगा, तो सेकंड टारगेट होगा आपका 47,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। 47,500, 47,500 ब्रेक कर जाएगा तब 500 पॉइंट का रैली मिलेगा 48,000 का। ठीक है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड क्या कीजिएगा। नीचे अब बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट के नीचे 46,500 के नीचे, 46,500 बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है ना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी को हम लोग नीचे के लिए ट्रेड करेंगे 46,500 के नीचे। 46,500 का एक सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं। जब ये टूटेगा 46,500 को नीचे, जब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ 46,500 का लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा, तो आप नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं 46,250, सेकेंड टारगेट 46,000। ठीक है भाई, तो 46,500 के नीचे बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के नीचे 46,500 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट में जब रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा नीचे साइड के लिए 46,250, सेकेंड टारगेट होगा आपका 46,000। ठीक है, सेकेंड टारगेट 46,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर और स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट की तरह वर्क करेगा 46,000। ठीक है, जब 46,500 के नीचे क्लोज करेगा तो आपको 500 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार में तुरंत नहीं मिलेगा। जब 46,500 ब्रेक करेगा तो 250 पॉइंट का रैली मिलेगा 46,250, जो कि एक सपोर्ट है छोटा सा। जब 46,250 टूटेगा तब आपको 46,000 मिलेगा। ठीक है, तो नीचे भी ट्रेड कीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी से एक और दो लॉट से, ऊपर भी ट्रेड कीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी से एक और दो लॉट से। बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होता है, इग्नोर कीजिएगा ट्रेड को, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का, तब ट्रेड कीजिएगा। हड़बड़ा के कैंडल गैप अप हुआ, आप घुस गए, ट्रैप कर जाइए, गैप डाउन होगा, आप घुस जाएंगे, ट्रैप कर जाएंगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना। कभी भी बिग गैप अप होता है ना, तो बिग गैप अप जैसे होगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग, जो कल कॉल लेके बैठे थे, जो कल के लिए कॉल लेके आज के लिए चले थे, वो मार्केट ओपन होते तो 200-250 पॉइंट मिल रहा ऑप्शन में, तो बुक करेगा ना भाई। तो प्रॉफिट बुकिंग, अगर मार्केट नीचे गिरेगा ना, आप कॉल लोगे, ट्रैप कर जाओगे। बिग गैप डाउन होगा प्रॉफिट बुकिंग, जो पुट लेके चला था वो प्रॉफिट बुक करेगा मार्केट ऊपर, आप पुट लेगो, मार्केट नीचे आने के लिए, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपको ट्रैप कर देगा। तो बिग गैप अप और बिग गैप डाउन को वेट कीजिएगा, प्राइस बनने का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए, ट्रेड को नहीं करने आना चाहिए, पेशेंस के साथ बैठने आना चाहिए। आज लोग क्या बोलते हैं, आज लोग देखे होंगे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, बड़ा सा रेड कैंडल मारा, बूजू रेड कैंडल बना दिया, मारो बूजू रेड है, एक भी वीक नहीं है इस कैंडल पे। जूम करें क्या, जरा देखिएगा, एक भी वीक नहीं है, देख रहे कैंडल पे, कोई जूम समझ में आ रहा आप लोग को, एक भी कैंडल पे वीक नहीं है। बिग सेलिंग कैंडल, बिग बिग बिग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर थे इस कैंडल पे। इसको बोलते हैं बेरिस मारोबूजू। ऐसा कैंडल देख के न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर सब फंस गया कि यार निफ्टी गिरेगा, दबाओ, पैसा लगाओ पुट साइड। क्या हुआ भाई, कैसा ट्रैप किया, फिर फंस गया ना साइड में पूरा दिन, प्रीमियम गलते चला गया। जो पुट खरीदा रहे यहां 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 यहां, जहां खरीदा सबका प्रीमियम गल गया, सब जीरो, सबका लॉस। तो भाई ट्रेड को करने से ज्यादा, ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए, ट्रेड को इग्नोर करने आना चाहिए, तभी आप ट्रेडर कहलाओगे, तभी आप प्रो ट्रेडर बनोगे, तभी आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी में आज हम लोग कोई ट्रेड नहीं किए, ना ही अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए। अब निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे उसको समझिएगा। ठीक है, वो ऑल टाइम हाई है, ये मेरा ऑल टाइम हाई, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। 20,950 मेरा ऑल टाइम हाई है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, उसको हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब निफ्टी में एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन चुका, कितना इजी था, यहीं पास से ना मार्केट आज घूम गया, क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्या लिया, सपोर्ट सपोर्ट लिया भाई, उस पर साइड में। तो अब निफ्टी में कल ट्रेड होगा 20,950 के ऊपर, 20,950 के ऊपर कल निफ्टी, जैसे ही 20,950 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 20,950 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 21,050, सेकेंड टारगेट होगा आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 21,100। ठीक है, 21,100, सेकेंड टारगेट होगा 21,200। ठीक है, तो ये टारगेट कब मिलेगा, जब निफ्टी ये रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों को सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम है, यानी रेजिस्टेंस कौन सा, 20,950 का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में आपको 21,100 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, सेकंड टारगेट 21,200 का मिलेगा, जो कि न्यू हाई बनेगा, न्यू हाई क्रिएट होगा हिस्ट्री में निफ्टी में। ठीक है, 20,950 के ऊपर निकलेगा ग्रीन कैंडल, तब ट्रेड होगा निफ्टी में, क्लियर, ऊपर के लिए। और अगर सपोर्ट टूटता है, अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, यानी 20,850 का सपोर्ट, अगर निफ्टी
20,850 को सपोर्ट को तोड़ता है नीचे, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा। जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किए उस सपोर्ट के नीचे 20,850 का सपोर्ट है निफ्टी में, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो आपका फाइनल टारगेट, एंड एक ही टारगेट देंगे आप लोग को, वो टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 20,700। ठीक है, 20,700 निफ्टी आ जाएगा। 150 पॉइंट का रैली आपको नीचे साइड का मिलेगा निफ्टी में, लेकिन 20,700 निफ्टी कब आएगा? जब निफ्टी 20,850 का सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट ड्रॉ किया उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब निफ्टी 20,700 आएगा। 150 पॉइंट का रैली आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा ट्रेड कहां करेंगे, वो ट्रेड कहां नहीं करेंगे निफ्टी में वो भी समझिए। यहां से यहां हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। यहां पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, एकदम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या लेवल रहेगा? 20,850 से लेकर 20,950, 100 पॉइंट का जो डिफरेंस है, 20,850 का सपोर्ट, 20,950 का रेजिस्टेंस, इसके और इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहां पे ट्रेड किए तो अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारिएगा, प्रीमियम डीके होगा, आपका पैसा नहीं बनेगा इस लेवल में जहां रहा। इसके ऊपर निकलेगा पैसा बनेगा, इसके नीचे जहां निकलेगा पैसा बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए स्टॉक को देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का पॉलीकैब। आज तो पॉलीकैब पैसा दिया, कल भी देने के लिए रेडी है। ठीक है, कैसे क्या समझिए, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम पहले। पॉलीकैब कुछ दिन पहले आप लोगों को दिए थे ना, कप एंड हैंडल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डे टाइम फ्रेम में सब बता चुके हैं। अब देखिए पॉलीकैब क्या था, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। हम बोले 2 आवर टाइम फ्रेम में पॉलीकैब में कप एंड हैंडल पैटर्न बना, और एक रेजिस्टेंस था 5400 का, उसको पॉलीकैब तोड़ नहीं पा रहा था। देखिए 5400 से गिर गया था, फिर गया ब्रेक करने, गिर गया। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम क्लोज है, लेकिन जो हिडन लेवल 5400 का हम आप लोगों के सामने ड्रॉ करके बताए थे यूट्यूब एनालिसिस में कुछ 2-3 दिन पहले, वहीं से पॉलीकैब गिर गया। ठीक है, सीक्रेट था ये 5400, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन आज देखिए 5400 के ऊपर पॉलीकैब का ग्रीन कैंडल 2-2 क्लोज है, 2-2 ग्रीन कैंडल पॉलीकैब का इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, 5400 के ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो पॉलीकैब कल के लिए वैलिड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा तो बीटीएसटी भी होल्ड है पॉलीकैब में। ठीक है, जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है और ये सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर चलिए वापस नहीं जाए, क्या होगा? सपोर्ट। ठीक है, तो अब पॉलीकैब ये सपोर्ट पर जैसे ही आता है हैमर बनता है, हैमर की बात कर रहे हैं जो अभी तक ट्रेड नहीं किए हैं। कल पॉलीकैब ओपन होता है और ये सपोर्ट के पास, यानी 5400 का सपोर्ट के पास जैसे ही आएगा, हैमर बना, हैमर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट आपका होगा पॉलीकैब में 5450, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा आपका 5500, 5500। थर्ड टारगेट लेके चल सकते हैं 5525 का। ठीक है, जैसे ही कल 5400 पे ओपन हुआ और 5400 के पास जहां हैमर मिला, फर्स्ट कैंडल हैमर, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 5450, सेकंड टारगेट 5500, थर्ड टारगेट 5525। ठीक है, तो पॉलीकैब में कल ध्यान दीजिएगा, पॉलीकैब कल जैकपॉट बन रहा है। ठीक है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा। पॉलीकैब को कल मिस मत कीजिएगा, जैसे ही कंडीशन मैच का ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। मारुति भाई बोले थे ना 10,900 11,000 का टारगेट लीजिए, मारुति आज नीचे ना ब्रेक करके ऊपर गया, और ऊपर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, देखिएगा कुछ दिन पहले बनाए, देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था ना मारुति में, कल भी बोले थे कि सपोर्ट टूटेगा तो नीचे, रेजिस्टेंस टूटेगा ऊपर, रेजिस्टेंस ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। आज ओपन हुआ रेड कैंडल, देखिए कहां पे, समझने की कोशिश कीजिए, रेड कैंडल ओपन ऊपर क्लोज नीचे, तो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, नहीं ना ब्रेकआउट, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर से गया गया गया, देखिए ग्रीन कैंडल हैमर के साथ ऊपर क्लोज हुआ, अब रेडिसन के ऊपर, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ग्रीन कैंडल देखिए बॉडी के साथ क्लोज है ऊपर, है ना क्लोज। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ हम लोग 10,700 का कॉल खरीदे, कितने के प्रीमियम में? 270 के प्रीमियम में। भाई एक ही कैंडल चला गया 10,940, जैकपॉट बना दिया, 270 लाख प्रीमियम हो गया 400। क्या जैकपॉट बना है। हमारे क्लाइंट तो लाख 1.5 लाख रुपए तक मारुति में बुक किया, आज 1-1 लाख 2-2 लाख बनाए हैं मारुति में, एक ही कैंडल जैकपॉट बना दिया, है ना। जो टारगेट दिए थे मिला, 10,900 11,000 का बोले थे, 10,940 का आज का हाई है, बना पैसा, उसके बाद गिर गया।
टारगेट देके गिरा, कोई दिक्कत नहीं। तो मारुति करके कुछ नहीं है, हम बता रहे थे आप लोग को। कल का सेकेंड स्टॉक रहेगा मैजडॉक। मैजडॉक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए मैजडॉक कल ही बनाया था ना आप लोगों के सामने, शायद मैजडॉक कल या परसों। असेंडिंग ट्रायंगल जो मारुति में था, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट 2 आवर टाइम फ्रेम में। 2 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल दो दो ऊपर क्लोज हुआ मैजडॉक का। कल तो रैली बन गया था, हाँ मैजडॉक में कल रैली बना था, जैकपॉट बना था। आज क्या हुआ, अब बात को समझिएगा। ग्रीन कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, प्राइस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। सपोर्ट को रिटेस्ट करने मैजडॉक नहीं आया था, जो आज आया। आज आया, रिटेस्ट करने आज आया सपोर्ट को, प्राइस को रिटेस्ट किया, ठीक है। और इंड वाला कैंडल, लास्ट 2 आवर टाइम फ्रेम वाला कैंडल देखिए हैमर है। पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा, अब ये सपोर्ट पे कन्वर्ट। सपोर्ट पे क्या बना, सपोर्ट पे क्या बना लास्ट कैंडल, 2 आवर टाइम फ्रेम में मैजडॉक में सपोर्ट पे हैमर है। तो कल हैमर का हाई पे ट्रेड होगा भाई, ठीक है। कल मैजडॉक का हैमर का हाई पे आप लोग ट्रेड कीजिएगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम ये हैमर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ये हैमर, ठीक है। अब एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, बस सीख लीजिए ना एक बार। सीखने के बाद तो पैसा छापिएगा आप लोग, सीखिए ना भाई। इसको भी एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया मैजडॉक में, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। तो कल मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2150, सेकेंड टारगेट होगा 2200, थर्ड टारगेट होगा 2250। क्लियर, ठीक है ना। तो कल मैजडॉक कोई मिस मत कीजिएगा। जैसे ही कल मैजडॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2150, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 2200, थर्ड टारगेट होगा 2250, ठीक है। तो हैमर का लो जो है, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल मैजडॉक जैकपॉट बन रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर, हैमर के ऊपर सस्टेन करेगा ग्रीन कैंडल, तो जाहिर सी बात है येलो वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही क्लोज करेगा, ठीक है। तो कल हम मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा। हम लोग का थर्ड स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया 5000 का लेवल बोले थे ना भाई, देखिए 5000 के ऊपर आज कितना कैंडल क्लोज है, कितना कैंडल क्लोज है, लेकिन कैंडल का बॉडी में दम नहीं है। देखिए यहां पे 50% बॉडी ऊपर नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे देखिए। अब जो कैंडल क्लोज हुआ, उसका ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा 100% रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी अब सपोर्ट में कन्वर्ट है, पूरा का पूरा 100% ऊपर है। तो मैजडॉक में देखिए लास्ट कैंडल हैमर है, ये मैजडॉक बोलते हैं ब्रिटानिया में, लास्ट कैंडल हैमर है, इस हैमर के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। कल ब्रिटानिया को इसके लेवल ड्रॉ कर देते हैं, उसके ऊपर आपको ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर कल आप लोग ट्रेड कीजिएगा। देखिए जो ड्रॉ की है, ये हैमर है, रेड कैंडल मेरा हैमर है, हैमर का हाई मार्क कर लिए, हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल, जो हैमर अभी ड्रॉ किए उसका हाई, उसके ऊपर जैसे ही कल ब्रिटानिया में ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5060, सेकेंड टारगेट होगा 5100, थर्ड टारगेट होगा 5150, ठीक है। अगर कल ब्रिटानिया जो अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मान लीजिए, हैमर का हाई, हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 5060, यानी 50-60 का फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, 5060 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 5100 होगा, थर्ड टारगेट 5150 का होगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेक करे क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल ब्रिटानिया हैमर का हाई के ऊपर, यानी 50-25 के ऊपर जैकपॉट बन रहा हैमर, कल ये ब्रिटानिया आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रिटानिया कल 50-25 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद कल दिए थे कमसिंड, देखिए टारगेट मिला कमसिंड में, मिलता है भाई। क्या बोले थे कमसिंड का, कि इसके नीचे क्लोज होगा तो वेट कीजिएगा, ये रेडी सपोर्ट नीचे क्लोज होगा ट्रेड करें, ट्रेड क्लोज हुआ 19-20 का फर्स्ट टारगेट, 19-10 का सेकंड टारगेट, 19-20 से मार्केट घूम गया, 10 तक नहीं आया, एक टारगेट तो मिला, फिर यहीं से चला गया ऊपर। तो कमसिन में पैसा आज हम लोग को बना। कमसिन, क्या नाम है, पॉलीकैब एंड मारुति, ये तीन स्टॉक में
हम लोग आज बहुत अच्छा पैसा बनाए, सबसे अच्छा पैसा मारुति में बनाए, ठीक है। तो कंसिडर कल के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कंसिडर में कल ट्रेड अगर ये, एक मिनट, हाँ हाँ कर सकते हैं। अब ये ट्रेड लाइन को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए कंसिडर में क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस यहीं से गिर गया, फिर यहीं से गिर गया, फिर इसी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा। अगर कंसिडर कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ अभी एक्सटेंड कर दिए, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा। इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1980, सेकेंड टारगेट होगा 2000, ठीक है। तो 2000 तक कल कंसिडर जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 1980 ये वाला हाई, सेकेंड टारगेट 2000, ठीक है। तो कंसिडर को भी कल आपको ध्यान दीजिए, कल के लिए वैलिड है। ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1980 का, सेकेंड टारगेट होगा 2000 2000 का। जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कंसिडर हो सकता है कल जैकपॉट भी बन जाए, क्योंकि देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, लुक लाइक डब्ल्यू पैटर्न। पूरा अच्छा सा नहीं है लेकिन बन रहा है, कह सकते हैं। तो कंसिडर कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। फिफ्थ स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहले 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, टीवीएस मोटर बार बार एक रेजिस्टेंस के पास से गिर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा, उसको ड्रॉ करते हैं ना। लीजिए ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ड्रॉ कर लिए। अब यहां पे 2 आवर टाइम फ्रेम का रेड कैंडल ओपन ऊपर क्लोज नीचे, ब्रेकआउट नहीं आया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आज भी कोशिश किया 1925 का लेवल को तोड़ने, टीवीएस मोटर तोड़ नहीं पाया, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, सॉरी, ठीक है। हो गया ना ड्रॉ भाई, टीवीएस मोटर। छोटा कर देते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा टीवीएस मोटर को। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, कह सकते हैं टीवीएस मोटर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, कह सकते हैं भाई, एकदम कह सकते हैं। ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ एंड ये शोल्डर हुआ। अगेन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो कल टीवीएस मोटर को 1925 का रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही कल टीवीएस मोटर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम 1925 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस है टीवीएस मोटर में, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1960 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1980, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2000। 2000 तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं कल टीवीएस मोटर में, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा टीवीएस मोटर में। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1960 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1980 का, थर्ड टारगेट हो जाएगा आपको 2000 का, 2000 का। जो कैंडल 1925 का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके ब्रेक करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टीवीएस मोटर कल जैकपॉट बन सकता है, 1925 का लेवल को ब्रेक करके रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही जैकपॉट बनेगा, ठीक है। उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर को कल। कितना स्टॉक हो गया, 1 2 ब्रिटानिया, मैजडॉक 4 5, हाँ 6th स्टॉक है हम लोग का हाल। हिंदुस्तान एरोनेट हम लोग का 6th स्टॉक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हिंदुस्तान पे क्या बना रहे नहीं बना रहे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नदीम सर क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ऐसा आप भी लाइव मार्केट और चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप भी मेहनत करोगे, आप भी एक दिन प्रो ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अभी देखिए हम हिंदुस्तान में सपोर्ट ड्रॉ किए, यहीं सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया बार बार आज, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब एक ट्रेन लाइन ऊपर से आ रहा है, हायर हाई टू हायर लो, उसको ड्रॉ कर लीजिए आप। क्लियर, क्या बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, असेंडिंग बोथ साइड के लिए होता है, सिमेट्रिकल बोथ। ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। तो कल हाल को हिंदुस्तान एरोनेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2775, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 2825, ठीक है।
अगर कल हाल हिंदुस्तान एरोनेट अपने ट्रेंड लाइन को, अपने येलो लाइन को या अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 2700 का रेजिस्टेंस है, 2700 का लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2775, सेकंड टारगेट 2825। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनेट को कल ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, ब्रेक करेगा ट्रेड लीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। ठीक है, और है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, सपोर्ट भी टूट सकता है ना। अगर ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तो टारगेट खुला हुआ है, नीचे टारगेट खुला हुआ है, जितना रैली मारा था उतना गिर भी सकता है हाल। अगर गलती से सपोर्ट टूट गया हाल में, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो सेफ टारगेट लेके चलेंगे। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट आपका रहेगा क्या दे 2550। चलिए 2550 का लेके चलिए, सेफ टारगेट 200-150 पॉइंट का रैली। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कितना भागा है, देख रहे हैं ये रुकेगा तो आपका ये आसपास में रुकेगा, ये आसपास 25-20 के आसपास आकर रुकेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से कल हाल अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2600। ठीक है, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 2550। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर नीचे क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कल हाल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का सिप्ला। टू आवर टाइम फ्रेम में चलिए पहले सिप्ला में दिखाते हैं। अब देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में सिप्ला में एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा है आपको, बार बार गिर रहा है, यहीं से यही रेजिस्टेंस, बिग फॉल आया, ये रेजिस्टेंस है 1280 का सिप्ला में, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1280 का सिप्ला में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में आइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। रेजिस्टेंस देख लिया ना 1280 का, अब एक पैटर्न बन रहा, आप समझिए, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, क्या बना, क्या बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सिप्ला में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो सिप्ला कल ध्यान दीजिएगा 1225 के ऊपर, 1225 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, फाइनल टारगेट एक ही टारगेट 1280, जो कि क्या था, रेजिस्टेंस। अभी आप लोगों को दिखाएं 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला 1280 का, अगर कल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करें सिप्ला यहां चला जाएगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, सिप्ला को 1280 जा सकता है, जैकपॉट बन सकता है सिप्ला। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ, यानी 1225 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फाइनल टारगेट एक ही टारगेट 1280 का, सिप्ला 1280 तक कल जा सकता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, जो कैंडल 1225 यानी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा ब्रेक करके, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, गलती से भी नहीं। ठीक है, तो भाई ये कल का स्टॉक रहा जिसपे कल हम लोग को ट्रेड करना है, आप लोग को ट्रेड करना है, ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, स्मॉल क्वांटिटी से निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ दिन ट्रेड कीजिए। पॉलीकैब, मैस्डॉक, ब्रिटानिया, कमसिन, टीवीएस मोटर, हाल एंड सिप्ला, सब डोंट मिस वाला स्टॉक है, जैकपॉट वाला स्टॉक है। कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लगाइए, स्टॉप लॉस लीजिए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जो बताएं जो सिखाएं ये मेरा अपना व्यू है, इस पे हम खुद ट्रेड करते हैं, वही चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। बाइंग और सेलिंग का सलाह मशवरा हम नहीं देते हैं। ठीक है, बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लिया कीजिएगा, फिर बाय और सेल कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप सब लोग आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, और हमारे साथ यानी बाप ऑपरेटर के साथ, नदीम सर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। यहाँ पे डोंट मिस वाला कॉल मिलता है, अब पूरा सपोर्ट रहता है मेरा। ठीक है, तो आप स्टॉक का रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक तरफ यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी आपको हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए। यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस,
हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन करके सारा डिटेल इंस्टाग्राम में भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए और सारे डिटेल वहां भेज दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री चैनल है, जहां लोग फ्री में जुड़कर पैसा बना रहे हैं, पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चैनल फ्री है, आप लोग वहां भी ज्वाइन करके वहां से भी हमको डिटेल भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, और भाई वीडियो पर लाइक कमेंट क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोगों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।